ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं हम, ठीक है ना। तो लिखा है द एंगल ऑफ ए पेंटागन और एक्स डिग्री एक्स प्लस 20 डिग्री एक्स प्लस 40 डिग्री एक्स प्लस 60 डिग्री एंड एक्स प्लस 80 डिग्री द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन इज। कह रहा है कि किसी पेंटागन के एंगल्स का माप ये दे रखा है, ये एंड ये दे रखा है। तो कह रहा है, पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन, उस पेंटागन का सबसे छोटा एंगल कितना होगा। ठीक है, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि कोई पेंटागन है, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पेंटागन है, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स होते हैं। तो किसी भी पेंटागन कोई भी पेंटागन है, तो इस पेंटागन के जो ये एंगल्स दे रखा है, कह रहा है कि ये है, ये है, ये है, ये है, इसका ये है। तो कह रहा है कि इसमें जो सबसे छोटा एंगल होगा तो उस एंगल का माप क्या है। तो अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। हमको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, क्या, सभी अंदर के कोणों का माप क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है n-2 ब्रैकेट में 180, ये उसका फार्मूला होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पेंटागन है तो 5 हो जाएगा, यानी 5 - 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है यहाँ आ जाएगा ऐसे। इसके पहले भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। 540 डिग्री, 540 डिग्री क्या है, ये सबका योग है, सबका सम है 540 डिग्री। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन अब इसी से हम बना लेंगे, इन सबको प्लस करके बराबर इसके रख लेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होगा, x प्लस एक होगा x प्लस 20, फिर होगा x प्लस 40, फिर होगा x प्लस 60, फिर होगा x प्लस 80। ये सब मिलकर के इसके बराबर होंगे 540 डिग्री के। क्लियर। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। ये x कितने हैं, 5x है, 5x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 40 60 100 हो जाएगा, 100 यानी 200 प्लस 540 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर लेंगे, एक इक्वेशन बन गया। x का वैल्यू हम निकालना है 5x, और ये सब हो जाएगा ऐसे करके -200 कर लेंगे। अब बचेगा हमको कितना, 5x और कितना 340 बच जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेंगे, 340/5 कर दें, 5 × 6 = 30 और 5 × 8 = 40। यानी कि x का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, 68 डिग्री निकल करके आ गया। x का वैल्यू क्या निकले, 68 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम 68 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करके सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे कौन सबसे छोटा एंगल बन रहा है, सबसे छोटा वैल्यू किसका है। तो सीधी सी बात, इधर x का वैल्यू 68 रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 68 है, तो यहाँ तो x का वैल्यू 68 ही रह जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेंटागन में यदि उनका एक एक एंगल का वैल्यू इस प्रकार से है तो इस वाले एंगल का सबसे छोटा वैल्यू 68 डिग्री आएगा। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आया, बस यही था।